नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक समरी वाले चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को सोचना कैसे है ये सिखाती है। क्योंकि पैसा चलाना आसान है, लेकिन पैसे को समझना ये एक कला है, और इसी कला को समझाती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल। आज हम इस किताब को ऐसे समझेंगे जैसे आप मेरे सामने बैठे हों और मैं आपको बिल्कुल दिल से कहानी सुना रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो आपके पैसे, आपकी सोच और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठिए और खुद को एक नई दुनिया में डुबो दीजिए। इस दुनिया में कोई भी इंसान पैसे के मामले में क्रेजी नहीं है। हर इंसान बस अपने अनुभवों के हिसाब से सोचता है। एक इंसान जिसने बचपन में गरीबी देखी, वो पैसे को लेकर बहुत डरता है, और दूसरा जिसने हमेशा सुविधा देखी, वो पैसे को लेकर ज्यादा रिस्क लेता है। ये फर्क गलत नहीं होता, बस हमारा बैकग्राउंड हमें अलग सोच बनाने पर मजबूर कर देता है। लोगों के पैसे के फैसले हमें अजीब लग सकते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से सही होते हैं। अगर आप वही अनुभव जीते जो सामने वाला जी चुका है, तो शायद आप भी वही करते। इसलिए किसी के पैसे के फैसले को कभी भी जज मत करना। अब बात करते हैं किस्मत और जोखिम की। सफलता मेहनत से आती है या किस्मत से? इसका जवाब है दोनों। बिल गेट्स इतनी कम उम्र में कंप्यूटर चलाना सीख पाए क्योंकि वो ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जिसमें 1968 में ही कंप्यूटर एक्सेस था। लेकिन उनके दोस्त केंट एवंस को भी वही मौके मिले थे, लेकिन एक पहाड़ी पर हादसे में उसकी मौत हो गई। मेहनत दोनों ने की थी, किस्मत अलग थी। इसलिए पैसे की दुनिया में मेहनत, सही समय, किस्मत और जोखिम, चारों चीजें बराबर काम करती हैं। दूसरों की सफलता पर जलने के बजाय ये समझना चाहिए कि हर किसी का हिस्सा अलग है। अब आता है नेवर इनफ। कुछ लोग कितना भी कमा ले, उन्हें हमेशा लगता है थोड़ा और। ये और वाली मानसिकता सबसे खतरनाक है। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। लाइफ में एक समय ऐसा आना चाहिए जहां आप खुद को बोलो, बस अब मैं आराम से हूं। क्योंकि अगर गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ती रही तो इंसान पूरी जिंदगी भागता रहेगा, लेकिन खुश कभी नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल धीमे शुरू होता है, लेकिन आखिर में दुनिया बदल देता है। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ का 95% हिस्सा उनकी उम्र 60 के बाद बना है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने 60 के बाद मेहनत शुरू की, नहीं, उन्होंने बहुत लंबा खेल खेला। पैसा धीरे धीरे बढ़ने दो, पर लगातार बढ़ने दो। यही इसका जादू है। अमीर बनने और अमीर बने रहने में बड़ा फर्क है। अमीर बनना रिस्क टेकिंग से आता है, लेकिन अमीर रहना रिस्क मैनेजमेंट से। कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए समझ चाहिए, और टिके रहने के लिए धैर्य। इसलिए अमीर लोग पैसे बचाते हैं क्योंकि उन्हें पता है जिंदगी अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, और यही डर उन्हें समझदार बनाता है। जीवन में बहुत सी जीत कुछ ही घटनाओं से आती हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसलिए सफल हुआ क्योंकि बिल गेट्स को वही मौका मिला जो बहुत कम बच्चों को मिला था। इसे कहते हैं टेल इवेंट, एक घटना जो बाकी सबसे बड़ी होती है। हमारी लाइफ में भी कभी कभी एक छोटा फैसला, एक छोटा मौका हमारी दिशा बदल देता है। इसलिए बस कोशिश करते रहो। कौन सा मौका तुम्हें बड़ा फायदा दे जाए, कोई नहीं जानता। आगे आता है आजादी। पैसे रखने का सच में सबसे बड़ा फायदा महंगा फोन या गाड़ी नहीं है। असली फायदा है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी। सुबह उठकर अपनी मनपसंद चीज करना, अपने टाइम पर काम करना, अपने नियमों पर जीना, यही असली लग्जरी है। अब बात करते हैं रीजनेबल बनाम रैशनल की। हर फैसला परफेक्टली लॉजिकल होना जरूरी नहीं। कभी कभी इमोशनली सही लगता है वो ही करना ठीक रहता है। जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा बचत करना, कम खर्च करना, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करना। ये लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेफ होता है। पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये मन की शांति का खेल है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। मार्केट कैसे चलेगा, दुनिया कैसे बदलेगी, सब अनिश्चित है। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि अगर दुनिया बदल भी जाए तुम गिरो नहीं। यही रीजन है कि सेविंग्स जरूरी है। सेविंग्स आपको बचाती हैं, आपके ईगो को नहीं। सेविंग्स वो कुशन है जो लाइफ के हादसों से आपको बचाती हैं। हर इंसान पैसे को अपने अनुभव के हिसाब से चलाता है। तुम बचत करते हो, कोई खर्च करता है, ये गलत नहीं, बस अलग सोच है। लोग पैसे को अलग तरीके से देखते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी अलग होती है। इसलिए अपने पैसे की तुलना किसी और से करना बेवकूफी है। नेगेटिव खबरें हम पर ज्यादा असर करती हैं। मार्केट गिरता है तो डर लगता है, बढ़ता है तो नॉर्मल लगता है। दुनिया लगातार बेहतर हो रही है, लेकिन मीडिया सिर्फ बुरी खबरें दिखाता है। इसलिए नेगेटिविटी में फंसो मत,
पैसे का खेल पेशेंस का खेल है। जब स्ट्रेस होता है, नुकसान होता है, तो इंसान गलत फैसले लेता है। यही कारण है कि लोग नुकसान के वक्त भी गलत सलाह मान लेते हैं। असली खेल है स्ट्रेस में भी काम रहना। मार्केट गिर रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, तब भी स्टेबल माइंड रखना, यही असली कौशल है। बचत वो है जो आपकी लाइफ बदलती है। आप कितना कमाते हो ये मैटर नहीं करता, आप कितना बचाते हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। खर्च नहीं, बचत आपकी स्वतंत्रता खरीदती है। जितना सोचते हो उससे ज्यादा बचाओ। एक्सपेक्टेशन कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आप अनरियलिस्टिक उम्मीदों के साथ पैसे का खेल खेलोगे तो निराशा मिलेगी ही। ओवर कॉन्फिडेंस और हाई एक्सपेक्टेशन ही ज्यादातर लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। हम स्प्रेडशीट नहीं है, इंसान हैं। कभी टूटते हैं, कभी डरते हैं, कभी लालच करते हैं, ये नॉर्मल है। फाइनेंशियल प्लानिंग भी इमोशनल प्लानिंग है। पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा संदेश है। इस पूरी किताब का सार एक लाइन में है। पैसा सिर्फ वो नहीं जो आपके बैंक में है, पैसा वो है जो आपको मन की शांति देता है। पैसा वो है जो आपको डर से आज़ादी देता है। पैसा वो है जो आपको अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जीने देता है। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी कहानी, बिल्कुल सरल और दिल से सुनाने वाली भाषा में। अगर आपने इसे दिल से सुना तो आपकी सोच, आपके पैसे का नजरिया और आपकी पूरी लाइफ तीनों बदलने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लाइफ बदलने वाली किताबें आपको सुनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने पैसे को इमोशन नहीं, समझ से चलाइए। और दोस्तों, अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पैसे की मनोविज्ञान सिर्फ इन बातों में सीमित नहीं है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करते हैं। तो चलिए अब और गहराई से समझते हैं कि पैसा आखिर हमें कैसे प्रभावित करता है और हम पैसे को कैसे अपने लिए काम में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पैसा सिर्फ बाइंग पावर है, कि इससे हम चीजें खरीद सकते हैं, सुविधाएं जुटा सकते हैं। लेकिन असली सच्चाई ये है कि पैसा हमारी सोच को बदलता है, हमारा कॉन्फिडेंस बदलता है, हमारे रिश्ते बदलता है और कभी-कभी हमारी वैल्यूज तक बदल देता है। पैसे से जुड़ी भावनाएं, दर्द, लालच, जलन, घमंड, कर्ज, नियंत्रण, ये सभी हमारी जिंदगी को बहुत गहराई में प्रभावित करती हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस दिन उनके पास ज्यादा पैसा आता है, एक नई किस्म की चिंता शुरू होती है कि मैं इसे खो न दूं, लोग मुझसे क्या अपेक्षा करेंगे, कौन मेरा असली है कौन नहीं, कहीं मेरी कमाई तो रुक नहीं जाएगी। पैसे की मनोवैज्ञानिक जटिलता यही है कि ये हमें सुरक्षा भी देता है और डर भी। डर सबसे बड़ा एनिमी है पैसे के खेल में, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल होता है पैसा संभालना, और पैसा संभालने में सबसे पहले खुद को संभालना पड़ता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम खुद को बहुत बुद्धिमान समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन मार्केट गिरता है तो हम पैनिक में डिसीजंस लेने लगते हैं। इसी जगह लोग सबसे बड़े नुकसान करते हैं। वो उस समय बेच देते हैं जब उन्हें बस चुप रहकर बैठना चाहिए। याद रखना, दुनिया में लगभग हर बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक जल्दी फैसला लेने वाले लोग करते हैं, और हर बड़ी सफलता पेशेंस रखने वालों को मिलती है। असली बहादुरी पैसे लगाने में नहीं है, असली बहादुरी है सही समय पर कुछ ना करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक समरी वाले चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को सोचना कैसे है ये सिखाती है। क्योंकि पैसा चलाना आसान है, लेकिन पैसे को समझना ये एक कला है, और इसी कला को समझाती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। आज हम इस किताब को ऐसे समझेंगे जैसे आप मेरे सामने बैठे हों और मैं आपको बिल्कुल दिल से कहानी सुना रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो आपके पैसे, आपकी सोच और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठिए और खुद को एक नई दुनिया में डुबो दीजिए। इस दुनिया में कोई भी इंसान पैसे के मामले में क्रेजी नहीं है। हर इंसान बस अपने अनुभवों के हिसाब से सोचता है। एक इंसान जिसने बचपन में गरीबी देखी, वो पैसे को लेकर बहुत डरता है, और दूसरा जिसने हमेशा सुविधा देखी, वो पैसे को लेकर ज्यादा रिस्क लेता है। ये फर्क गलत नहीं होता, बस हमारा बैकग्राउंड हमें अलग सोच बनाने पर मजबूर कर देता है। लोग पैसे के फैसले हमें अजीब लग सकते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से सही होते हैं। अगर आप वही अनुभव जीते जो सामने वाला जी चुका है, तो शायद आप भी वही करते। इसलिए किसी के पैसे के फैसले को कभी भी जज मत करना। अब बात करते हैं किस्मत और जोखिम की। सफलता मेहनत से आती है या किस्मत से? इसका जवाब है दोनों।
बिल गेट्स इतनी कम उम्र में कंप्यूटर चलाना सीख पाए क्योंकि वह ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जिसमें 1968 में ही कंप्यूटर एक्सेस था। लेकिन उनके दोस्त केंट एवंस को भी वही मौके मिले थे, लेकिन एक पहाड़ी पर हादसे में उसकी मौत हो गई। मेहनत दोनों ने की थी, किस्मत अलग थी। इसलिए पैसे की दुनिया में मेहनत, सही समय, किस्मत और जोखिम चारों चीजें बराबर काम करती हैं। दूसरों की सफलता पर जलने के बजाय ये समझना चाहिए कि हर किसी का हिस्सा अलग है। अब आता है नेवर इनफ। कुछ लोग कितना भी कमा ले, उन्हें हमेशा लगता है थोड़ा और। ये और वाली मानसिकता सबसे खतरनाक है। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। लाइफ में एक समय ऐसा आना चाहिए जहां आप खुद को बोलो बस अब मैं आराम से हूं। क्योंकि अगर गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ती नहीं तो इंसान पूरी जिंदगी भागता रहेगा लेकिन खुश कभी नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल धीमे शुरू होता है लेकिन आखिर में दुनिया बदल देता है। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ का 95% हिस्सा उनकी उम्र 60 के बाद बना है।